अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हतफ नाजिम और मेरे चैनल पे आपको मिलती हैं बहुत सारी मेकअप की क्लासेस और पार्लर के हैक्स। और इंशाल्लाह अब आपको फर्दर बहुत जल्दी जल्दी क्लासेस मिलेंगी। बस थोड़ी सी मसरूफियत आ जाती है तो मसला बन जाता है। मुझे पता है कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मेरा बहुत इंतज़ार करते हैं, तो मैंने आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी क्लास प्लान की है। एक तो जो ग्लिटरी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लुक आप इजीली घर में बना सकते हैं, 5 मिनट में बना सकते हैं। बहुत इजी आई मेकअप लुक दिखाऊंगी और शेफर बेस की आप लोग बार बार डिमांड करते थे, तो आपको इसका भी प्रोडक्ट नॉलेज दूंगी। और मैंने ग्लिटर्स कौन से यूज़ किए हैं और कौन सा मैं तमाम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो में, वो भी तमाम प्रोडक्ट नॉलेज भी आपको देने वाली हूँ। ये लुक इतनी मुश्किल नहीं है और ये बेस जो है मिनरल बेस है, और मिनरल बेस आपको पता है आजकल छाई हुई है और ये थोड़ी इकोनॉमिकल है। तो जी ये लुक आप लोग भी बना सकते हैं। इस लुक को अचीव करने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज जिन ब्रांड्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, एक तो है जी बेल्डी ग्लैम। बेल्डी ग्लैम के ये मैं आपको ग्लिटर्स दिखा रही हूँ। इनका ये एक मूनलाइट है, ये इनका जी शैम्पियन कलर है। शैम्पियन कलर मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। इसको लगा के वाकई में ऐसा लगता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गए। और जी ये है जी इनका पर्ल, ये मल्टी शेड में है, वाइट और मल्टी शेड में है, ठीक है। और ये इनकी आइवरी बेस है। और ये इनका जी कंसीलर है, ग्रीन कंसीलर। ग्रीन कंसीलर जो मैंने आपको बनाना भी सिखाया, तो आज मेरे पास बना बनाया आ गया। ये जी इनकी ग्लिटर ग्लू है। तो इनके ग्लिटर जो है वो बहुत फेमस थे। अब आ जाते हैं जी हम शेफर पे। तो शेफर में बेस बनाने के लिए इनकी 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। तीनों में से एक तो ये जी मिनरल बेस या पाउडर फाउंडेशन, दूसरा जी मूज बेस, इनकी ये हांडी बेस है। एक तो पैकिंग बहुत इनकी मुझे पसंद आई है, खूबसूरत सी ये बॉटल है, जार है सॉरी, तो बहुत ही खूबसूरत है। और ये मूज का टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। और ये तीसरा इनका फिक्सर है, जिसे हम एज आ फेस पाउडर आप समझ लें, या फिर हम इसको लूज़ पाउडर के तौर पे यूज़ करते हैं अपनी बेस को फिक्स करने के लिए। तो 3 चीज़ें हैं, मूज बेस, फिक्सर और पाउडर फाउंडेशन। पाउडर फाउंडेशन वो जो आप पानी में मिक्स करके यूज़ करते हैं। और जी मैंने इनकी मंगवाई थी ये लैश गम। लैश गम भी बहुत अच्छी है, अप्लाई करने के लिए बहुत ईजी है। ये देखें, ईजी टू अप्लाई है और अभी मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। और एक थी जी इनकी ये ब्लैक पेंसिल, जिसको ब्रो पेंसिल भी आप बोल सकते हो और प्रो के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब सबसे पहले मैं बेल्डी ग्लैम के कंसीलर के साथ कंसीलिंग कर रही हूँ। इनका ये जो ग्रीन कंसीलर है, ये रेड को कट करने के लिए यूज़ करूँगी। जहाँ जहाँ रेड स्पॉट्स हैं, कोई पिंपल है, उसके ऊपर मैं ग्रीन कंसीलर लगाऊंगी। बेल्डी ग्लैम के मैं देख रही थी कि इनके ग्लिटर्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सोचा मैं यूज़ करूँ। यूज़ किए तो बहुत अच्छे लगे। तो उसमें जो बेस्ट अभी मैं कंसीलिंग कर रही हूँ ना, तो मुंह से कंसीलिंग निकल गया। तो ये मैं चाइनीज़ के साथ कंसीलिंग की है, अभी आपको मैंने दिखा दिया है। मैंने पूरी कंसीलिंग कंप्लीट की। अब ये इनका आइवरी मैं लगा रही हूँ, ठीक है। आइवरी ये जो बेस है मेरे पास, मूव बेस है, ये मैं आइवरी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और इसको जहाँ पे पोर्स ओपन है वहाँ पे मैंने ज़रा फिंगर दबा दबा के बेस लगाई है, तो पोर्स जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं। तो कंसीलिंग मैंने चाइनीज़ के साथ की थी, और आप चाहें तो इनका कंसीलर भी ले सकते हैं। इनका बेस चार्ट मैं आपको एक दफ़ा पूरा कंप्लीट बना के दिखाऊंगी। ये जी मैंने मूव बेस जो है वो पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। अभी तो हम ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत वाइट हो गया, लेकिन ये मैंने जैसे जैसे मैं टाइम गुजरता जा रहा था, बेस जो है ना वो सेट हो गई थी। अच्छा, अब मैं इनका पाउडर फाउंडेशन ले रही हूँ। पाउडर फाउंडेशन आपने लेके तकरीबन आपने 1/4 टीस्पून, एक फेस के लिए काफ़ी होता है। और मैं अभी आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ कि इसमें मैंने कितना पानी डाल के इसको मिक्स किया। तो ये ना थिक रखनी है बहुत ज़्यादा, और ना ही थिन रखनी है कि मुंह से बह ही जाए, ठीक है। ऐसे रखना है कि स्टे करे, और इतनी गाढ़ी नहीं रखनी कि एक जगह ही जम जाए। तो जी ये इस तरीके से हमने पेंट करना है। लगता तो ऐसे ही है जैसे पेंट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये फेस के साथ एडजस्ट होती जाती है। और आपने ये लगा के पूरे फेस पे इसकी ब्लेंडिंग भी करनी है, ठीक है। ब्लेंडिंग तो नहीं छोड़नी है आपने। तो जैसे जैसे बेस एडजस्ट होती जाएगी, आप देखिएगा कितनी खूबसूरत लगेगी। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ कि ये इस बेस की कवरेज बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है इनकी बेस, और ब्राइड्स के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगी कि इसको हम ब्राइड्स के लिए यूज़ करें। अगर आप पार्टी मेकअप के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो भी चलेगा। तो अब मैं ये इनका आपको भी दिखाया फिक्सर पाउडर। फिक्सर पाउडर को मैं ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ। ऐसे अब लगा रही हूँ कि जैसे लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं, और अगर आप स्पंज के साथ लगाना चाहें तो स्पंज के साथ भी लगा सकते हैं। तो बेस हमारी यहाँ पे आके डन हो जाती है। इसके अलावा हमने बेस में अब कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आई मेकअप पे। तो आई मेकअप के लिए मैं ये ब्राउन और ब्लैक ब्रो को मैंने पहले शेप देनी है।
तो मैंने ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके ब्रोज को शेप दे ली। अब मैं जी आपने यहाँ पे ना पॉइंट्स को बहुत इजी तरीके से नोट करना है। ये 5 मिनट्स में भी नहीं, 5 मिनट्स भी मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी आपका ये मेकअप जो है वो हो जाएगा। आई मेकअप, अब ग्लिटरी आई मेकअप आप घर में इजीली कर सकते हैं। पहले तो आपने जी ये सी बनाना है। अगर आप मेरी वीडियोस स्टार्ट से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा डार्क ब्राउन कलर मैट ले रही हूँ। किसी भी किट में से डार्क ब्राउन कलर मैट आपने लेना है। जब आप सी बना लेंगे, दोनों आइस पे बना लिया, आप देखें मैंने कैसे बनाया, ठीक है। तो उसमें हल्का सा ब्लैक ऐड करके ब्लेंड करना है। और यहाँ पे मैं अपना मैजिक ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये मैजिक ब्रश मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊँ। ये कहीं मार्केट में आप जाके कहेंगे ना मैजिक ब्रश, वो नहीं देंगे आपको। आपने इस शेप का ब्रश जब लेना है, इसको अगर आप ब्लेंडिंग ब्रश कहें तो शायद आपको दे दें, लेकिन ये बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं आपको बार बार इसकी शेप दिखा चुकी हूँ। ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करता है, ठीक है। जिसके हाथ में ब्लेंडिंग नहीं भी हो रही होती ना, वो भी इस ब्रश के साथ ब्लेंडिंग कर लेता है। तो आपने ये लोकल भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं ब्राउन और ब्लैक का मैजिक कर रही हूँ। अब यहाँ पे जी पिंक लिया मैंने, हल्का सा पिंक लिया है, वो मैं सॉकेट में डाल रही हूँ, ठीक है। आप देखें कि मैंने शेप क्या दी है। ब्लैक को मैंने नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक कॉर्नर तक ले गई हूँ, और सी जो है वो ब्राउन के साथ ही है। और अब मैं पिंक ऐड कर रही हूँ इसमें सॉकेट लाइन में। और अब मैं हल्का सा पर्पल दूंगी। मॉडल का जो दुपट्टा आपको नज़र आ रहा होगा कहीं कहीं पे, उसमें आपने देखा होगा कि हल्का सा पर्पल ऐड है, तो मैं सॉकेट पे पर्पल दूंगी। और कट यानी कट क्रीज भी आप इसको समझ सकते हैं, स्मोकी आई मेकअप लुक भी है, ठीक है। स्मोकी ग्लिटरी मेकअप है ये, और इसको आप इजीली घर में कर सकते हैं। शीशे के आगे खड़े हों, अपनी एक आंख बंद करें, एक आंख खोलें और काम कर लें जी। ऊपर मैंने लगा लिया था, सॉकेट कंप्लीट हो गया था, ब्लेंड कर लिया था। अब मैं नीचे लाइनर दे रही हूँ। ये नीचे लाइनर आपने 1/4 आई से स्टार्ट, 1/4 आई छोड़ देनी है, उसके बाद से आपने लगाना है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट में आपकी बिल्कुल बारीक सा स्ट्रोक होगा। मैं आपको बिल्कुल क्लोज करके दिखा रही हूँ, क्लोज। और एंड पे जाके थोड़ा सा एज पे जाके आपने हल्का सा उसको थिक कर देना है, ठीक है। स्टार्टिंग जो है वो बिल्कुल बारीक है। और फिर एक ब्रश के साथ आपने उसको माइनर सा ब्लेंड करना है, और कॉर्नर को एक ही कॉर्नर पे जाके आपने उसकी अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है शेड के साथ। यहाँ पे हमने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में लाइनर नहीं देना, इसलिए सारी ब्लेंडिंग है। आप देख लें कि ब्लैक को मैंने किस तरीके से लगाया, क्या बारीक स्टार्ट किया और ऊपर ले गई हूँ, ठीक है। और मैं आपको वाइट के साथ बहुत ज़्यादा आईज बता चुकी हूँ। आज मैं आई के अंदर दे रही हूँ जी ब्लैक काजल। मैंने लगाया है, हाशमी काजल है, इसको आपने लगाना है आँख के अंदर ज़रा भर भर के, ठीक है। ब्लैक सी आईज करनी है। अब मैं यहाँ पे डल गोल्ड सा शेड दे रही हूँ, जो एरिया मैंने खाली छोड़ दिया हुआ था, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने डल गोल्ड या गोल्ड आप लगा लें। और शैम्पियन कलर ऐसा कलर है कि आप ना अगर उसको गोल्डन के साथ भी ले जाएं, कॉपर के साथ ले जाएं तो जाता है। ये बेल्डी ग्लैम की ही मेरे पास ग्लिटर ग्लू है, और बेल्डी ग्लैम का ही मैंने ग्लिटर लिया, शैम्पियन नेम है इसका, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि इन्होंने मुझे अपना कोड दिया। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, आपने HN05, ठीक है, ये मेरा कोड है। अगर आप इसको यूज़ करके ऑर्डर करेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट देंगे। तो इनके लिंक्स जो हैं और नंबर्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। ये ग्लिटर ग्लू मैंने एक ड्रॉप लिया है। इनके ग्लिटर ग्लू का मुझे ना टेक्सचर बहुत अच्छा लगा है। अक्सर जो है वो ग्लिटर ग्लू मेरे पास है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, वो ज़रा रनी फॉर्म में होती हैं, यानी थोड़ी थिन होती हैं, लेकिन ये हल्की सी थिक थी जो आई पे बहुत अच्छे तरीके से ठहर गई। और अब इनका शैम्पियन जो है कलर ग्लिटर का, चंकी ग्लिटर है ये, तो वो मैं लगा रही हूँ। और ये लगाने के बाद आप आईज की लुक देखिएगा कि सिर्फ ग्लिटर लगाने से आई की लुक ही बदल जाएगी। तो ग्लिटर्स अच्छे मिलना भी नसीबों की बात है। मैं वाकई में मेरा ये मानना है कि अच्छे ग्लिटर्स मिलना नसीब की बात है। ग्लिटर जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं आपके मेकअप में। तो जी शैम्पियन कलर का आपको समझ आ गई होगी किस कलर की बात हो रही थी। अब मैं जी दोनों आईज पे ग्लिटर दे दिया है, अब आई की लुक आपके सामने है। अब मैं लगा रही हूँ जी लाइनर। लाइनर केक लाइनर है मेरे पास, क्रिस्टीन कंपनी का। और आप क्रिस्टीन, अगर आप चाहते हैं, आप मेरे से बार बार क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा लाइनर लें, तो आप क्रिस्टीन का ले सकते हैं, बहुत अच्छा लाइनर है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्राइलॉन का ले लें, केक लाइनर। केक लाइनर मुझे बेस्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ब्लेंडेबल है। जो लाइनर ब्लेंडेबल है ना वो बेस्ट होता है। और मेकअप देखिए मैं कितनी डिटेल से
आपको बता रही हूँ, तो इस डिटेल को अगर आप लोग फॉलो करें तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। आप लोग मुझसे नाराज़ ना हुआ करें कि मैं आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं देती। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूं, लेकिन कभी कभी मसरूफियत होती है, कुछ लाइफ में कुछ ऐसे मैटर्स चल रहे होते हैं कि आप बिज़ी होते हो। तो कोशिश मैं पूरी करती हूँ, और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन के आंसर मिलते भी हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताया करें कि मैं क्वेश्चन के आंसर देती हूँ। मेरे कई व्यूअर्स जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, उनकी नाराज़गी वजह है, बस ख़त्म हो जाएगी वो नाराज़गी भी। और जी ये लाइनर जो है वो मैंने देखे आपके सामने कितनी देर लगा के, हालांकि फास्ट फॉरवर्ड पे है, लेकिन बड़ा अच्छा लाइनर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि लाइनर की जो लाइन है ना वो शार्प होनी चाहिए, एजेस उसके शार्प होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको देखें लाइनर का जो मैंने किनारा सा जो एंड होता है उसको मैंने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया, मैजिक ब्रश के साथ, ठीक है। शार्प लाइनर नहीं रखा। तो ऐसे ही करना है आपने भी, लाइनर को आपने शार्प रखना है और ब्लेंड कर देना है। ये वाली लुक में ना जिन लोगों के लाइनर शार्प नहीं होते ना, एजिस शार्प नहीं होते, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा आई मेकअप है कि आप लाइनर का जो किनारा है उसको ब्लेंड कर दें अपने ब्लैक शेड के साथ। और अब मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ ब्रो बोन की, ठीक है। ब्रो बोन के लिए आप कोई भी पैलेट ले लें, ये मेरे पास रिवाज की पैलेट है, आप कोई भी पैलेट ले लें और उसके साथ आप हाईलाइटिंग कर सकते हैं। और अगर आप हाईलाइटर सेपरेट लेना चाहें तो भी ले लें। देखिए हाईलाइटर लगाने के बाद भी मैंने सॉकेट को ब्लेंड किया ताकि जो हाईलाइटर लगाने से थोड़ी ख़राबी पैदा हुई हो तो वो ख़त्म हो जाए। और जी तमाम मेकअप कंप्लीट करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा लैशेज़ लगाने से पहले बहुत ज़रूरी होता है, और ना लगाएं तो भी मसला नहीं है, आप बाद में लगा सकते हैं। तो मस्कारा लगा के अगर आप लैशेज़ लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये जी मैंने लैशेज़ ली हैं, लैश मेरे पास इस वक्त 05 नंबर की है, नॉर्मल सी एक लैश है, 3D लैश नहीं है। और ये जी शेफर की मैं लगा रही हूँ आई लैश गम। आप देखें ये जैसे क्यूटेक्स होती है, नेल पॉलिश होती है, उस तरह से इसका ब्रश है, लेकिन बहुत बारीक है और अप्लाई बहुत ईजी तरीके से हो गया है। ट्यूब से आपको अप्लाई करने में मसला होता है। तो जी मैंने बिल्कुल लैशेज़ जो हमारी ओरिजिनल लैशेज़ होती हैं ना उसकी लाइन के ऊपर रख के फिर लगाया, और रखने के बाद आपने इसको, ये जुल्फ़ें भी मेरी आज भी आ रही हैं, जुल्फ़ों का कलर भी आपके सामने है, मैंने कलर चेंज किया, ये कलर मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। और ये जो ब्रश होता है लाइनर ब्रश, उसके साथ मैंने एडजस्ट कर दी। अब ये सेकंड भी मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। आप आई की लुक देखें, सिंपल आई मेकअप मैंने आपको सिखाया जो इजीली आप घर में कर सकते हैं। आप लोगों के शिकवे शिकायतें ख़त्म हो गए हैं। और आप लोगों का एक और शिकवा है जी हेयर की क्लासेस में, हेयर की क्लासेस भी आएंगी। आप लोग हेयर की क्लासेस में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, व्यूज़ ही नहीं आते हैं उसके ऊपर इतने ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा मैं उस पर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो चलें मैं उन लोगों के लिए भी करूँगी, वो कंटिन्यू करती हूँ मैं। असल में हेयर की क्लासेस में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो वो भी चलेंगी, परेशान ना हो। अच्छा जी, अब हम कंटोरिंग कर रहे हैं। कंटोरिंग के लिए जॉ लाइन को पहले मैं कर रही हूँ। कंटोरिंग का मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड शेड नहीं लिया, और मीडियम ब्राउन सा कलर है उससे मैं कंटोर कर रही हूँ क्योंकि डे मेकअप है। आपने एक तो पहले ईयर के पास जो मैंने आपको बोन सिखाई हुई है वहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपने थोड़ा सा डार्क कर देना है। जॉ लाइन को आपने बहुत अच्छा क्लियर करना है। फेस बल्कि हो तो कान के साथ साथ भी आपने एक लाइन बनानी होती है। नोज़ की कंटोरिंग पे अगर आ जाएँ तो नोज़ की साइड पे तो हमने कंटोर करना ही करना है, लेकिन नोज़ के एंड पे भी हमने कंटोर करना होता है, जो मैंने सबसे पहले अभी किया है, ठीक है। हमने उसे कट करना होता है ताकि नोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना लगे। फोरहेड पे हल्की सी कंटोरिंग कर ली, ठीक है। चीक बोन को भी प्रोमिनेंट किया। अब मैं जी लगा रही हूँ इनको ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन मैं पीची पिंक सा लूँगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुपट्टे में पर्पल के साथ साथ पीच कलर भी इन्हेंस हो रहा है। तो ये देखें जी लाइट हमारी चली गई थी, अब लाइट आ गई है और मैंने अपनी रिंग लाइट जो है वो ऑन कर ली है, तो थोड़ा टेक्सचर आपको चेंज और प्रोमिनेंट लग रहा है। लाइट्स में मेकअप वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है। और कंटोरिंग करने के बाद ब्लश ऑन मैंने लगा दिया। ब्लश ऑन के बाद अब मैं जी इनको, ये मेरे पास इस वक्त ब्यूटी वर्ल्ड का है हाइलाइटर पैलेट में से मैंने इनका डल गोल्ड लिया है, और उसके साथ मैं इनकी हाइलाइटिंग कर रही हूँ। फेस की, चीक्स की हाइलाइटिंग की, नोज़ की हाइलाइटिंग की, और लिप्स के ऊपर भी अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। ज़रा लिपस्टिक आपकी अच्छी लगने लग जाती है। हाइलाइटर का यूज़ कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं ये भी मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है और बताया हुआ है। देखें जी लिप्स कितने खूबसूरत लगने लग गए। और आपके सामने है, मैं अब दोबारा इसको ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। जैसे तीनों चीज़ें लगा ली, उसके बाद मुझे ब्लश ऑन थोड़ा कम लगा तो मैंने उसको फिर दोबारा ब्लेंड कर लिया। लिपस्टिक में आज इनको दूंगी शॉकिंग पिंक कलर की, ठीक है। लिप्स की शेप आप देखें, लिप्स में भी जैसे मैं लाइनर में बोलती हूँ ना, उसी तरह लिप्स में भी आपने लिप्स के जो आउटलाइन करते हैं ना उसकी आपकी
जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, उसमें ऊंचाई नीचाई नहीं होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। और ग्लिटर्स की तरह आप लुक देखें तो बेल्डी ग्लैम तो छा गया जी ग्लिटर के मामले में। चैम्पियन कलर मैंने ना उसका लिया था एक बार, किसका लिया था क्राइलॉन का। तो क्राइलॉन का चैम्पियन कलर मैंने तकरीबन 1800 में एक छोटी सी उनका जार है वो लिया था, और अब वो मेरे पास ख़त्म हो गया था। तो अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं इतना महंगा दोबारा लूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तो अभी मैं सोच में ही मगन थी कि बेल्डी ग्लैम का ग्लिटर आ गया। तो ये जी आप भी मंगवा सकते हैं, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखें लिपस्टिक जो है वो शार्प सी मैंने लगा दी है, और ये शॉकिंग पिंक लिपस्टिक है, आप किसी भी ब्रांड की लिपस्टिक लगा सकते हैं, जैसी आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इस मेकअप को आप पार्टी मेकअप तो ये है ही, लेकिन अगर आप ये लुक ब्राइड में लेके जाना चाहें ना तो बहुत अच्छा लगेगा ये मेकअप, ठीक है। ब्राइडल की भी लुक आप ये ब्राइडल की लुक में आप लेके जा सकते हैं, लेकिन ये है कि ब्राइडल के लिए हमें कवरेज थोड़ी हाई करनी पड़ेगी बेस की, और दूसरी बात ये कि हमें कंटोरिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ब्राइडल को हम ज़्यादा लगाते हैं और वो पिक्चर्स में कम आता है। ब्राइड आप अगर पास से देखें तो आपको वो बहुत ज़्यादा लगती है ना, ऐसा लग रहा होता है कि बहुत मेकअप लगा हुआ है, लेकिन वो पिक्चर्स में नहीं आता। तो हमें पिक्चर्स के लिए भी, पिक्चर्स को भी देखना होता है, हमें उन लाइट्स को भी देखना होता है। तो अब ये मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ लिपस्टिक के ऊपर ताकि थोड़ी सी शाइन आ जाए, ठीक है। तो ये देखें शाइनिंग आ गई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पूरे ही हो गए हम। और फिर आप ये हाइलाइटर लगाने के बाद फिर एक दफ़ा ब्रश के साथ ब्लेंड कर लें। तो ये है जी मेरी मॉडल की लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लुक बहुत पसंद आई होगी। शेफर बेस जो है वो ब्राइड के लिए मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है, क्योंकि येलो बेस है, येलो लाइट्स में बहुत खूबसूरत लगती है। और ये मॉडल की लुक आपके सामने है, और आई मेकअप लुक भी आप देख लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।